ये देखो, ये हमारा रोज का रूटीन है। दादू आते हैं, हम आगे करते हैं और दादू को अंदर रूम में बेड तक छोड़ के आते हैं। तो हम जा रहे थे बिट्टू दी के यहाँ पे, बीच में मुझे गोलगप्पे वाले भैया दिख गए तो मैंने ले लिए और फिर हमने खाए गोलगप्पे। बिट्टू दी के भी फेवरेट हैं आजकल, मुझे भी बहुत पसंद है। गोलगप्पे से ना आपका मूड एकदम चेंज हो जाता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। खैर ओके बच्चों से हाय। रोजियाना बोलते हैं किसी सरप्राइज है आपके लिए। मामी को लग जाएगी बेटा। ये करने के बाद में गोलगप्पे वगैरह खा के फिर बच्चों को यहाँ पे हमने ज़ैना के लिए न्यू कार आई थी तो बच्चों को वही राइड वगैरह करा रहे थे, खेल रहे थे, बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। प्रॉपर 4x4 है चारों। फंस गई क्या जियाना? रेस दबाओ, रेस थोड़ा सा पुश कर देना, कहीं तो फंस गई है। हाँ दबाओ, जियाना दबाओ, स्टीयरिंग दबाओ दबाओ। दबाओ दबाओ। हाँ वेरी गुड, गुड गर्ल। दबाओ दबाओ दबाओ। इधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ। जियाना स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जियाना गाड़ी आ रही, स्टॉप। आ जाओ। यहाँ पे जो है मैं इन लोग को राइड करवा रही थी, एक्चुअली रिमोट मेरे पास में था। हम लोगों ने बारी बारी से लिया था सबने एक एक बार, और क्योंकि बच्चे इतना करते हैं ना, वो रुकते तो है नहीं, तो उनको कोई ना कोई ऐसे एक जन चाहिए होता है। खैर ये भी मस्ती हैं बच्चों की, बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगा। तो ज़ियाना किशु तो बाप रे बहुत मस्ती करते हैं। कितनी किस्सियाँ कर रही है उसको। इसके लाइट ना और भी चमकेंगे रात को। जियाना को देखना, ये तो मतलब टेस्ला हो गया। पुलिस को मैंने नहीं डांटा क्योंकि में बहुत आवाज आ रही थी, फिर टाइगर उठ के हमारे पीछे पीछे आ रहा था, हम घर आ गए। स्टोरी बनाने वाली लड़की स्टोरियाँ बनाती है। रात के 12 बज रहे और ये भी घूम रहा है। क्या घूम रहा है बेटा? तो रात की बज रही है 12, बच्चे सो गए हैं बट मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। मम्मी भी नहीं सोया, मैं और मम्मी नहीं सोए एक्चुअल में, क्योंकि हम ऑर्डर्स ले रहे हैं तो इसलिए सो नहीं पा रहे हैं। अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस पड़े हैं, बहुत सारे डीएम्स पड़े हैं, तो आई एम सो सॉरी, मैं सबके आंसर नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं सुबह से लगी हुई तो हूँ, बट यार मतलब आप ये सोचो कि बहुत काम रहता है यार, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, बच्चा आपके चारों तरफ है, उसको खिलाना है, उसको सुलाना है, उसको नहलाना है, खुद के भी काम करने हैं, बच्चे के भी करने हैं, घर के भी करने हैं, सब कुछ करना है। तो ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग होता है ना, तो पूरा दिन निकल जाता है। तो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ लोगों के आंसर करती रहती हूँ, बट जिनकी भी मैं नहीं कर पा रही हूँ ना, तो अगर वो मेरा ब्लॉग्स देखते हैं, ऑफ कोर्स मेरे को जितने भी लोग मैसेज कर रहे हैं सब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो प्लीज़ उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं आपको आंसर कर दूँगी, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगी, बट हाँ टाइम लगेगा। अभी आपने जैसे अगर इंस्टेंट किया तो मैं तुरंत से आपको आंसर नहीं कर पाऊँगी, हो सकता है कि मैं आपको कल करूँ, जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अब सो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं और सब कुछ ऐसा लग रहा है सो जाऊँ। आज ज़ियाना मेरे पास ही है क्योंकि बिट्टू दी गए शूट पे, तो मैं ज़ियाना और किशु को मैंने सुला दिया है, तो सुबह उठना है क्योंकि उसको स्कूल भेजना है। तो खैर वो जिस टाइम पे स्कूल जाती है उस टाइम तो हम उठ ही जाते हैं। और
हाँ, जारूदी वाला जो सेट है जो उन्होंने पहना था वो वाला, और जो मेरे मतलब पुराने उस पर पेज, मेरी इंस्टाग्राम पेज है टीका टमका। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जाके मुझे बोलते हैं कि आप कुछ बताइए कहाँ पे है। टीका टमका करके मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उस पर जाके मुझे डीएम करिए, आपको कौन सा चाहिए आप स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद में मैं आपको सारा प्रोसेस बता दूँगी वहाँ पे। अब बात रही कि जो मैं डालती हूँ वो अभी अब मतलब सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं रीस्टॉक करने वाली हूँ मंडे को, तो आप लोग को जो भी लेना हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो अगर हो पाया तो मैं मंडे को वो सारा सब कुछ ले आऊँगी। और बस थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी मतलब आई फील ब्लेस्ड। भगवान जी की थैंक यू सो मच कि इतने सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। आप लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया कि मेरे सब्सक्राइबर सॉरी जो फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे टीका टमका के वो 2000 हो चुके हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोगों को लग रहा होगा कि 2000 ही तो है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मैं इतना खुश हो रही हूँ। जो 2000 लोग जिन्होंने मुझे फॉलो किया है ना, थैंक यू सो मच मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग जाके कर लीजिए, क्योंकि नया स्टॉक आता रहता है और आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अच्छा मुझे ना सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, मुझे ना कि आज एक मैसेज आया था कि मोनिका जी आपके उसमें क्या क्या है, आप मुझे फ़ोटोज़ भेज दीजिए, आपके पास क्या क्या कलेक्शन। मैंने कहा देखो मैंने पोस्ट कर रखी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ वो तो मैंने देख लिए हैं। तो मैंने कहा ओके, तो अभी तो वही है और मैं पोस्ट कर रही हूँ, पोस्ट करती जा रही हूँ, तो आप देखते रहना। तो बोलती है हाँ मैंने आपको इसीलिए फॉलो किया ताकि मैं आपके पोस्ट जो भी आप सेट डालते हो ना वो सारे इतने अच्छे होते हैं ना, मैं उनको देख के खुश हो जाती हूँ। तो मैं सिर्फ उनको देखने ही जाती हूँ। तो मेरे को इतना क्यूट लगा, मैंने कहा हाँ आप देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में कुछ नहीं जाता है। आपको अच्छा लग रहा है, खुश हो रहे हो तो देखो आराम से, 2 बार 4 बार 10 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हंसने लगे, बोली कि हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को जो अब कभी ऐसा रहेगा जो उनको ऑर्डर करना है तो वो करेंगे। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर करना है तभी आपको देखना है, आपको अच्छा लग रहा है आप देखिए बिल्कुल। खैर चलिए चलते हैं, रात हो रही है। आप सोचते हो पानी वानी पी के सोने का ट्राई करती हूँ। हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो ना, ये पोर्शन मेरा दुखने लग जाता है, तो अब ये दुखने लग गया तो नींद आनी मुश्किल हो जाती है। बट हाँ माम लगा के सोने का ट्राई करते हैं, क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में जब नींद गंवा दोगे तो क्या पैसा कमाया तुमने, है ना। मतलब देखो पैसा कमाने के लिए नींद गंवानी ज़रूरी होती है, बट थोड़ी नींद लेनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जिस सुख चैन के लिए तुम पैसे कमा रहे हो वही नहीं लोगे तो क्या मतलब है फिर इस चीज़ का। तो इसलिए नींद लेना भी ज़रूरी है। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल। माँ की चाय ठंडी कर दो, फूंक मार के चाय ठंडी कर दो। माँ की चाय ठंडी कर दो। ओ माँ को इतनी गर्म लग रही है क्या सुबह सुबह। कितना क्यूट है। और थोड़ी और ठंडी कर दो। सिर्फ आवाज निकला हाँ फू। मेरी चाय ठंडी कर करके पिला रहा है मुझको मेरा पोता, देखो कितना अच्छा है। सुबह सुबह मम्मी को चाय, अभी से मेरी इतनी सेवा करता है कि क्या बताऊं मैं। चाय भी गर्म नहीं पीने दे रहा। चाय भी गर्म नहीं पीने दे रहा, उसको कितनी बार ठंडा किया, कितनी बार आके। वाह वाह। अब मेरे को कह रहा आप पी लो, जब इसको तसल्ली होगी ठंडा हो गया तो अब कह रहा आप पी लो। ये हमारी चाय, और मैं और मम्मी रोज सुबह साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो ज़ियाना हमारी रेडी है, क्यूट क्यूट। किशु कब से कोशिश कर रहा है ज़ियाना को रोकने की, और हमने प्लान कर लिया कि हम जब ज़ियाना जाएगी तो हम कैसे जाएंगे बताओ। छुप के जाना पड़ेगा ना, छुप के जाना पड़ेगा। क्या बोल के जाओगी आप किशु को बताओ। ज़ियाना दीदी के शूज़ नहीं उतारो, उसे जाना ही पड़ेगा स्कूल। आप क्या करके जाओगी, छुप के जाओगी। और आप किशु को क्या बोल के जाओगी कि किशु मैं एक काम करके आ रही हूँ जल्दी से, ठीक है। जब अभी डैडी लेने आएंगे तो आप बाहर जाना, माँ भी किशु को लेके रूम में छुप जाएगी, वरना वो बहुत रोएगा, फिर क्या करेंगे हम। आप जल्दी तो आ जाओगी ना ज़ियाना, ठीक है। फिर से खोल रहा है। ऐसे नहीं करो किशु। तो ये उठने के बाद से दीदी के आगे पीछे है, 1 सेकंड भी इधर नहीं हो रहा उधर। ये बोल रहे हैं शूज़ उतार दो, मत पहनो।
क्योंकि उसको पता शूज़ पहन के नहीं नहीं शूज नहीं उतारती दीदी के। नो 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 नो। थोड़े दिन में आप दोनों साथ में जाना, ठीक है? आप किशु को ले जाओगी? किशु का ध्यान रख लोगी? ओ ले बच्चों को नींद आ रही है। आप किशु का ध्यान रख लोगी? और वो रोएगा तो क्या करोगी? बताओ ना। फिर मैं उसको बचा लूंगी। बचा लूंगी? बचा लेगी टीचर बोलेगी नो नो, फिर तो मैं उसको बचा लूंगी। ओके। तो मैं बना रही हूँ राजस्थान की फेमस सब्ज़ी, मतलब ये राजस्थान की स्पेशलिटी है ये सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले ली, उसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद मैं डाल दिया हल्दी, उसमें डाल दूँगी मैं मिर्ची और धनिया पाउडर, मतलब बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं ना वो सारे मसाले डालने हैं। थोड़े से नॉर्मल सब्ज़ी में आप डालते हो उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, उससे सब्ज़ी जो है वो अच्छी बन के तैयार होगी। और ये डालने के बाद में आप इसमें पानी डाल के उसको भीगा दें। और ये जो है सौंफ को मैंने कूटा है अच्छे से, इसको कूट के डालोगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्वांटिटी इतनी लेना, सौंफ की कम मत लेना, और क्योंकि ये मैं थोड़ी सी मीठी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ तो उसमें सौंफ का, कोई भी आप मीठी सब्ज़ी बनाते हो ना उसमें सौंफ डाल दो, थोड़ी सी अच्छी लगती है। जैसे वो अपन कच्चे आम की बनाते हैं ना, वैसे उनमें सब में सौंफ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पानी में भिगो के रख दिया मैंने। और साथ ही में देखो मेथी मैंने भिगो के रखी थी, 3 घंटे पहले भिगोई थी मेथी को। आप चाहो तो ओवरनाइट भी इसको सोक करके रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कद्दू भी कट करके रखा हुआ है छोटा छोटा पीसेस में, और साथ में मसाले हमारे भीग के तैयार हैं। तो बेसिकली ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो लगने वाले हैं, जो कि मैंने एक लाइन से जमा के सजा के रख लिए हैं। साथ ही में रख लिया है पानी, क्योंकि पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और तेल चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई में। आप थोड़ा ज़्यादा तेल भी ले सकते हो, यूजुअली आप कहीं खाओगे राजस्थान में तो थोड़ा ज़्यादा तेल ही मिलेगा इस सब्ज़ी में, लेकिन मैं घर पे नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। पचफोरन डाल दिया। पचफोरन के लिए मैंने सौंफ, जो जीरा और थोड़ी सी अजवाइन ली थी, और वो लिए थे राई के दाने। हींग डाल दिए अच्छे से, हींग अच्छे से डालना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में मसाला हमारा भीग चुका था, जब तक मैंने सारी तैयारी करी तो मसाला डाल दिया और मसाले को पकने दिया। ठीक है, मसाले का जब तक तेल बाहर आ जाएगा ना, जैसे ही डालोगे ना तो उसका तेल एकदम छोड़ने लग जाएगा और मसाला पकना तैयार हो जाएगा। तो इसको कम से कम भी आप 2 मिनट तक पकाएं। ये बहुत टेस्टी होता है अगर आप ऐसे बनाते हो ना सब्ज़ी। तो देखो ये पूरा ऑयल बाहर आ चुका है, तो मसाला आराम से पक चुका है। तो अब आप इसमें जो है मेथी डाल दीजिए। मेथी रात भर भीगी हुई होती है तो एकदम ही सॉफ्ट हो जाती है, मतलब बहुत अच्छे से भीग जाती है। पर मुझे 2 घंटे पहले ही मम्मी ने बोला कि कद्दू है तो चलो वो वाली सब्ज़ी बनाते हैं, जो मेथी और कद्दू वाली मीठी सब्ज़ी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसी टाइम भिगोई थी। तो ये देखो मेथी इसके अंदर डाल दी। अब इस मेथी को मैं थोड़ा पकने के लिए छोड़ूंगी। अगर मैं इसको रात भर भिगोती तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अभी मैं इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ूंगी। इसको ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये पकती रहे। और ढकने के लिए मैंने छोटा सा ढक्कन यूज़ किया, बिकॉज़ मेरी मम्मी जो है वो हमेशा कहती थी कि कोई भी सब्ज़ी जब बना रहे हो अगर उसको ऐसे जल्दी पकाना हो तो उसको छोटे ढक्कन से ढक दो। मतलब जितनी सब्ज़ी है ना उतना बड़ा सा ढक्कन लेकर उसको ढक दो। तो यहाँ पे 2 मिनट पकाने के बाद मैंने चेक किया कि पके कि नहीं, तो मुझे लगा नहीं थोड़ा और टाइम लगेगा। और ये देखो लास्ट में ये मतलब 5 मिनट लगे थे, 5 से मैक्सिमम 8 मिनट लगे होंगे, और ये पक के तैयार थी। मेथी में ऑलरेडी क्योंकि वो भीगी हुई रहती है ना तो उसमें पानी रहता है, तो वो चिपकती नहीं है, तो उसमें ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत है नहीं वैसे। और किसी भी सब्ज़ी में शुरू में ज़्यादा पानी मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, उसका टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अगर आपको पानी करना है उसमें तो आप उसको लास्ट में ऐड करो पानी। और ये देखो मेथी हमारी पक के तैयार थी, और कितना सुंदर कलर आया था, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। मेथी की सब्ज़ी आप लोगों ने कभी खाई है? नहीं खाई है ना तो ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करना, बिल्कुल कड़वी नहीं होती है और मेथी भी चली जाती है पेट में। तो ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार थी। उसके ऊपर मैंने जो है डाल दिया पानी, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। अब इस पानी को मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी, और उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू। कद्दू बहुत सॉफ्ट होते हैं और तुरंत पक जाते हैं, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है कद्दू को। अगर इसकी जगह पे आप कुछ और डाल रहे होते तो शायद आपको पहले डालना पड़ता, बट यही मिक्सचर होता है तो इसलिए मैंने यही बनाई है। कद्दू को मैंने बहुत पतला नहीं कट किया है, नॉर्मल साइज़ है, ये पक जाता है जल्दी से। और इसको कवर करके छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद में देखोगे तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। कद्दू को कट कर देखा तो एकदम सॉफ्ट हो चुका था, और बस सब्ज़ी तैयार थी। इसके अंदर बस बारी थी तो थोड़ी सी खटाई डालने की। सब्ज़ी जब लास्ट में होती है ना तभी मैं खटाई डालती हूँ, वरना सब्ज़ी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये मैंने खटड़ी बोलते हैं इसको यहाँ पे बीकानेर में, ये डाला है। अमचूर पाउडर है तो वो डाल दीजिए।
और थोड़ी सी डाल दी है इसके अंदर चीनी। गुड़ नहीं था मेरे पास आज, इसलिए मैंने चीनी डाली है, अदरवाइज़ इसमें गुड़ डालती हूँ मैं, और बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसके अंदर। और बस सब्ज़ी हमारी पक के तैयार है। आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा झोल वाली बनाना चाहते हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी थिक खानी है तो आप इसमें पानी भी अवॉइड कर सकते हो। और बस सब्ज़ी बन के तैयार है। बताएंगे आपको मम्मी खा के कि कैसी बनी है। तो मम्मी बताओ कैसी बनी बहुत सब्ज़ी? टेस्टी सब्जी है, शादियों में बनती है ऐसी सब्जी, तो ऐसी सब्जी बनी है। राजस्थान की स्पेशल है ना ये, पेठी मेथी और पेठा। मेथी पेठी की सब्जी बना के आप भी खाइए, देखिए फिर देखिए इसका स्वाद क्या है। सच में अच्छी बनी मम्मी? बहुत अच्छी बनी। वाह। किशु, कृष्णा, कृष्णा, किशु, ये देखो एक तो बच्चे हमारे किसी एक जगह पे चीजें छोड़ते नहीं। किशु आना, इसको ठंडा करके दो मुझे, ठंडा करो, चाय को ठंडा करके दो। किशु ठंडा करके देना मुझे, फूक मार के ठंडा करना। आपने ये क्या किया अपने होठों पे? काफी लोग बोलते हैं ज़ियाना को लिपस्टिक मत लगाओ। लगाओ नहीं, ये लड़की खुद लगाती है, और मजाल है कोई इसके हाथ लगाते पोंछने के लिए। इसलिए ये जो है सारे खुद करती है कार्यक्रम। किसी फूक मारो, ठंडा करो। थैंक यू ज़ियाना, आप करो ठंडा। थैंक यू। चाय वाय पीने बैठते हैं तो किशु आता करके ठंडा करके जाता है। और अभी हम पी रहे हैं ए फ्रेश। और मैंने जी किशु, इतने क्यूट क्यों लग रहे हो आप? वाओ, दोनों हाथ में बॉल।